हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम फिर से देख लेते हैं लेसन नंबर 12 का। यस्टरडे आपका लेक्चर में हुआ था फ्रीक्वेंसी एंड पिच के बारे में, एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ये सारे हुआ था, और वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन के बारे में। आज हम देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम्बर क्या होता है। क्वालिटी और टाइम्बर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड मीन्स विच you and distinguish between two notes of the same intensity and pitch but produced by two different instrument। इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड आउट whether a given a sound being produced by a sitar और वायलिन। जैसे कि देखो, बात यहाँ क्या कह रहा है कि जो क्वालिटी होती है ट्राइम्बर की, इस कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, इनका करेक्टर जो होता है, इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि बिटवीन दो सेम चीज़ अगर है, सेम है बट इंटेंसिटी उनका अलग है। सेम इंटेंसिटी की है, सेम घनत्व का है, कोई भी चीज़ है, सेम एरिया घेर रहा है या सेम उसका जितना आयतन है, और एंड पिच बट प्रोड्यूस, पिच भी सेम है उसका, बट प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये ध्वनि जो निकल रही है। जैसे सितार और वायलिन की आवाज़ क्या है, अलग अलग है ना। कह रहा है कि हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, यानी कि आपको सुनाई देता है, आपके कानों तक पहुंचता है, लेकिन ये ट्रेवल कैसे करता है, कैसे पहुंचता है। वी नो दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, हम जानते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड मटेरियल बॉडी, हमें इसके लिए एक मटेरियल बॉडी की ज़रूरत होती है ना, कोई ठोस पदार्थ होगा तो वहाँ से ध्वनि निकलती है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मीडियम ऑफ रिक्वायर फॉर साउंड टू ट्रेवल, हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। मान लीजिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी कि उसके माध्यम से साउंड यहाँ तक पहुँच सके। एक तो एयर है, एयर के कणों पर जो कण होते हैं उसके द्वारा हमारे तक वॉइस पहुँचती है ना। एंड साउंड ट्रेवल नीड ए मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू, साउंड को मटेरियल की ज़रूरत होती है वाइब्रेशन नीड होने के लिए, है ना। एंड टू मटेरियल इज़ कॉल्ड ए मीडियम, द मटेरियल को ही क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं, है ना। मैंने अभी बताया जैसे एयर, इफ़ देयर इज़ नो मीडियम, अगर मीडियम नहीं होगा वाइब्रेशन कैन नॉट रीच अस। जैसे किसी भी दो चीज़ों में वाइब्रेशन हो रहा है, इससे ध्वनि भी पैदा हो रही है, लेकिन ये तब तक इस स्थान पर नहीं पहुंचेगा जब तक कि यहाँ बीच में कोई सोर्स ना हो, कोई मीडियम ना हो, ठीक है। सोर्स या मीडियम एक ही चीज़ है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। द पार्टिकल्स ऑफ एयर कैरी द साउंड वाइब्रेशन, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड को उनके पार्टिकल्स के थ्रू हमारे कानों तक हमें पहुँचा देते हैं, है ना। एंड फिर क्या कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किसमें कितने तेज़ी गति से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर पाती है ना। ट्रैवल स्लो, कह रहा है कि ट्रैवल स्लोअर इन गैस में स्लोअर होता है देन अ लिक्विड एंड सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स आर फर्दर पार्ट सो ऑफ मटेरियल्स, सो दे कोलाइड लेस ऑफन, अक्सर ये कोलाइडलेस जो होते हैं पार्टिकल्स इसमें नहीं होते हैं सॉलिड, जैसे सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स क्या होते हैं फर्दर अपार्ट, सो दे कोलाइड लेस ऑफन, मतलब कि जैसे कण अगर उसमें नहीं होंगे एयर पार्टिकल्स में, तो उन्हीं कणों से होकर के हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। तो साउंड सही से नहीं पहुंच पाएगा। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों माध्यम से जो हमारा साउंड है वो हम तक पहुंच पाता है। एंड कह रहा है कि द फोटोग्राफ विच अबव शो एक ग्लास जार फ्रॉम विच
फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ इट। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें से जो है बेल जार है ये, और 2 बैटरी से इसमें देखिए कि घंटी लगाई गई है, और ये जो है ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। वैक्यूम पंप इसमें लगा दिया गया और ये हिलता है तो घंटी यहाँ से आवाज़ आती है हमें, ठीक है। तो कह रहा है कि हाँ, द इलेक्ट्रिक बेल अगर इसमें लगा दें इनसाइड द वाइब्रेटिंग बट यू वुड नॉट हियर, इसको आप सुन नहीं पाएंगे जब वैक्यूम होगा, यानी कि ये एरिया में है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी एयर नहीं है। ये वॉइस जो यहाँ पे इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये रखा गया है, यहाँ वैक्यूम कर दे। वैक्यूम का मतलब होता है कि बिल्कुल एयर को निकाल दिया जाए इस रूम से या इस स्पेस, इस जगह से एयर हो ही ना। तो यहाँ पे आप खड़े हो एक कोने पे, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास आवाज़ नहीं जा पाएगी जब तक एयर मॉलिक्यूल्स ना हो उसमें, है ना। तो वही होता है मीडियम, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक वेल्स एंड इनसाइड द वाइब्रेशन बट यू वुड नॉट हियर एनी साउंड कमिंग आउट and of the jar because there is no air, so vibrate and no ट्रांसफ़र साउंड, है ना, ट्रांसफ़र नहीं होगा साउंड का, साउंड वाइब्रेशन का। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम, सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट नॉट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता क्योंकि वहाँ एयर पार्टिकल्स नहीं है, और एयर पार्टिकल्स के माध्यम से ही एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से ही हमारे तक साउंड पहुँचता है, ठीक है। ओके, स्पीड एंड स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक सेकेंड, किस स्पीड से चलती है ये सब। साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर, ये आप एक्टिविटी देख लेंगे बच्चा, सिंपल है। एंड हाँ, साउंड ट्रेवल थ्रू एयर एट अबाउट 300 मीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर 300 मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड यानी 300 मीटर पर सेकेंड एयर में साउंड ट्रेवल कर सकता है। लाइट में ट्रेवल कर सकता है 1 मिलियन मीटर, 1 मिलियन मीटर ट्रेवल कर सकता है फास्टर। ये कितना फास्टर होता है मीटर के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, है ना। वी कैन एक्सप्लेन, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस डिफरेंट व्हेन थंडर स्टॉर्म टेक प्लेस सेवरल किलोमीटर अवे। देखिए जब बिजली कड़कती है, बारिश का टाइम होता है, बिजली कड़कती है, आपको पहले तो बिजली दिखाई देती है और गरजराहट बाद में सुनाई देता है। गर्जन आपको क्लाउड की बाद में सुनाई देती है, कुछ टाइम लगता है, साउंड को पहुंचने में आप तक समय लगता है ना, तभी आपको सुनाई दिया। बहुत किलोमीटर अवे दूर होता है, लेकिन फिर भी ट्रैवल करके वो हमारे तक पहुंचता है। यू सी द फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की फ्लैश आप देखते हैं, बिजली चमकती है। देन हियर द साउंड, और उसके बाद आपको साउंड सुना देती है थंडर की ना, सेवरल सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद, आफ्टर, है ना, आफ्टर सेकेंड। तो वही है कि लाइट की जो गति होती है, लाइट की जो ट्रैवलिंग है 1 मिलियन टाइम है। 1 मिलियन टाइम जो है ये 1 मिलियन टाइम ये जो ट्रैवल करती है फास्टर, किससे, एयर में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उससे 1 मिलियन ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है ना। फॉर एग्जांपल द थंडर टेक 20 सेकेंड, थंडर में 20 सेकेंड लगता है टू रीच यू आफ्टर यू सी लाइट फ्रॉम द लाइटिंग, आफ्टर सी द लाइट देखने के बाद, यानी लाइट चमकती है, आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको गरजराहट सुनाई देती है। द स्टॉर्म मस्ट बी अबाउट किलोमीटर अवे, क्योंकि जो आपका स्टॉर्म है आदि जैसे मस्ट अबाउट 6 किलोमीटर अवे। एंड डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितने स्पीड से आ रही है, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है, इनटू कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि कितनी दूरी से ये आवाज़ आ रही है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।